Welcome to Gyan Academy, providing quality education. फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है रेडियस 6 सेंटीमीटर है और जो थीटा एंगल बन रहा है सेंटर के साथ जो एंगल बन रहा है, कई बार इसको सेंट्रल एंगल भी लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सेंटर के साथ जो एंगल बन रहा है वो दे रखा है 60 डिग्री। आपसे क्या पूछा है? एरिया ऑफ सेक्टर। कैसे नहीं करेगा एरिया ऑफ सेक्टर? जब आपसे कुछ नहीं बोला ना बेटा, देखो अगर माइनर मेजर कुछ नहीं बोला है ना तो आप दिमाग ही मत लगाओ, जो थीटा के साथ सेक्टर बन रहा है वही निकालना है, ठीक है। उसमें ऐसे बोला ही नहीं कि माइनर निकालो मेजर निकालो, जब आएगा क्वेश्चन मैं कराऊंगी वैसा क्वेश्चन, ठीक है। अभी सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर बोल रहा है तो इट इज, हाँ पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू पाई, दैट इज 22/7, आर 6 इंटू 6, आर स्क्वायर ही हो गया। एक 0 से 0 गया, 6 36 गया। अगर देखो वैसे आप देखो एक्सरसाइज में सबसे ऊपर लिखा है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इक्वल टू 22/7। अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है तो आप यूज करो, नहीं तो 22/7 ही, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 6 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 18 पॉइंट। पक्का ना? मैं चेक नहीं कर रही, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हुज सर्कमफरेंस इज 22। सर्कमफरेंस दे रखा है बेटा 22 सेंटीमीटर है, तो रेडियस तो नहीं दे रखा है। सबसे पहले तो रेडियस निकालना पड़ेगा, तो 2 सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, आर इज 22 अपॉन 2 पाई, दैट इज 22 अपॉन 2 इंटू 22/7। जो इसका बाई 7 है वो न्यूमरेटर में आ गया, तो ये आ गया 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया। आपसे कह रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कितना होता है सर्कल का? ये पूरा सर्कल है बेटा, इस सर्कल का हाफ करते हैं तो सेमी सर्कल मिलता है। मतलब इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो ये जो एक पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है यहाँ पे? सेंट्रल एंगल 90। तो या तो आप 90 अपॉन 360 करो, या आपको पता है क्वाड्रेंट क्या होता है? पूरे सर्कल का 1/4। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। बात समझ में आई मैंने क्या बोला है? 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है ना क्वाड्रेंट, तो पूरे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4, यही होगा, ठीक है। समझ में आ गया बाय 4 कैसे आ रहा है? या तो आप 90 अपॉन 360 लिख लो, 90 डिग्री एंगल अपॉन 360, वो भी 1/4 होगा, या आप डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर बाय 4 कर सकते हो क्योंकि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर हो गया मेरा 7/2 और नीचे 4 है तो वो भी आ गया, कैंसिल। 7 से 7, 2 से 11, और कुछ नहीं, तो ये आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रिजल्ट विल बी 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा ना? चेक कर लो बेटा, 9 8 72 होता है ना, तो 5 बचा तो 0.50, तो 6 8 6 48, 2 और 0। सेकेंड क्वेश्चन नहीं समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन में आपको सर्कमफरेंस दे रखा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने सर्कमफरेंस का फॉर्मूला लगाया 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। इससे हमने पहले आर निकाला। आर कैसे निकाला? 22 विल बी डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो हमने 22 पुट किया, जो इसका बाई 7 था वो ऊपर चला गया, 22 से 22 कट गया, 7/2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है।
ये सर्कमफरेंस आ गया। अब आपसे क्या बोल रहा है, इसका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना। क्वाड्रेंट होता है बेटा जब हम अपने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक पार्ट होता है मेरा क्वाड्रेंट। तो हमने सर्कल को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 4। तो मेरा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो मेरा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अब हम यहाँ पुट करेंगे। पाई इज 22/7, आर स्क्वायर हो गया 7/2, 7/2, ठीक है। और डिवाइड में हो गया 4, वो यहाँ पे 7 से 7 कटा, 2 से ये 11 कटा, 77/8, सॉल्विंग 9.62। आपकी मर्जी थी, यहाँ पे क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूला में अगर आप थीटा अपॉन 360 से कर रहे थे तो आपका थीटा कितना होता, नहीं यहाँ पे थीटा क्या होता, 90। क्वाड्रेंट 90 डिग्री का ही होता है ना बेटा, तो 90/360। तो भी तो उसको कट करोगे तो 1/4 ही आएगा, वही हमने डायरेक्ट किया ना। तो मैं कह रही थी दोनों तरीके से कर सकते हो आप। थर्ड क्वेश्चन, घड़ी में जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर। यानी रेडियस आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। देखो ये घड़ी है ना, तो ये यहां से इसकी मिनट हैंड ऐसे होगी, तो इसका मतलब ये जो मिनट हैंड है ये इस घड़ी की क्या है, रेडियस है। आपसे कह रहा है 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना एरिया स्वैप हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12, अब मान लो आपका मिनट हैंड पहले यहाँ था, अब वो यहाँ आ गया। 5 मिनट तो यही होता है ना, दिस इज 5 मिनट ना, ये 5 ही मिनट होगा ना, ठीक है, ठीक बोल रही हूँ मैं। अब मुझे एक बात बताओ कि इसके बीच का एंगल क्या हुआ। आप मुझे बताओ कि जब पूरा एक मिनट हैंड जब पूरा घूमती है, यानी जब एक मिनट हैंड 60 मिनट कवर करती है, तब वो कितना एंगल कवर करती है। तो वो जब 1 मिनट कर चलेगी तो वो कितना एंगल कवर करेगी, बाई 60। तो जब वो 5 मिनट चलेगी तो वो कितना एंगल कवर करेगी। अच्छा इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं ना, कितना मिनट डिग्री चलेगी, 30। ये बात समझ में आई, दोबारा रिपीट करना है। एक बार जब मिनट हैंड पूरा सर्कल लगाती है, एक सर्कल जब वो कंप्लीट करती है तो 1 घंटा होता है ना बेटा, इसका मतलब 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में वो कितना एंगल कवर कर रही है, 360। 60 मिनट में उसने 360 एंगल कवर किया, तो 1 मिनट में कितना करेगी, 360 डिवाइड बाई 60। सॉल्व किया तो हमारा कितना आया, 6। तो 5 मिनट में कितना करेगी, 30 डिग्री। आपसे यही बोला है ना कि 5 मिनट कर रही है, तो 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वैप कर रही है। अब आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो यू हैव रेडियस 14 और थीटा 30, देयरफॉर एरिया swept will be theta upon 360 into pi r square। थीटा हो जाएगा 30 अपॉन 360 इंटू पाई दैट इज 22/7, आर स्क्वायर दैट इज 14 इंटू 14। कोई डाउट है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंस राइट एंगल एट द सेंटर। ये कॉर्ड 10 सेंटीमीटर का है और ये राइट एंगल ले रहा है सेंटर पे। मुझे एक बात बताओ, कॉर्ड की लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है और दे रखा है कि सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल है, क्या रेडियस निकालने का कोई तरीका है, कैसे निकल सकता है रेडियस।
नहीं, कॉर्ड की लेंथ है ना बेटा, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, सॉरी रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कह रहा है कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंस राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग टू माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट यानी ये वाला एरिया। कैसे निकालते हैं माइनर सेगमेंट का एरिया? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे तो सेक्टर का एरिया आएगा। फिर ट्रायंगल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल को उसमें से माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए बी निकालने के लिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए बी, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। यही होगा बेटा, यही होता है ना, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करते हैं तभी सेगमेंट आता है। सेक्टर का एरिया क्या हो गया? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। फाइन, तो थीटा 90 अपॉन 360 पाई 22/7, आर हो गया मेरा 10 माइनस हाफ इंटू क्या होगा बेस और हाइट बेटा? 10 राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहाँ पे 90 डिग्री है जतिन, 90 डिग्री है, तो ये बेस और ये हाइट होगा। ठीक है, तो बेस भी 10 और हाइट भी। ठीक है, हमने जब इसको सॉल्व किया ये आ गया 4। दिस इज 22 इंटू 25 अपॉन 7 माइनस 50, तो 550 माइनस 350 अपॉन 7, मैंने एलसीएम ले लिया है बेटा, तो 200 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइड करेंगे देख लेना एक बार सही तो है, कुछ गलत हो, कहीं कैलकुलेशन एरर हो तो प्लीज बता देना। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सही किया मैंने फर्स्ट पार्ट, कुछ गलत तो नहीं है बेटा, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अब मुझे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताना है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मतलब ये वाला। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर माइनर सेक्टर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो मेजर सेक्टर कितना एंगल बना रहे हैं? 360। ये पूरा हो गया ना बेटा, इसका ये पूरा हो गया मेजर सेक्टर का। ठीक है, तो थीटा फॉर मेजर सेक्टर विल बी 360 माइनस 90 दैट इज 270 डिग्री। ये होगा। अब हम इसको तो यूज कर सकते हैं ना, अब तो डिफिकल्ट नहीं होगा, माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर will be 270 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। ये समझ में आया? अगर माइनर सेक्टर 90 बना रहा है तो ये बचा हुआ एंगल 270 होगा। तो 270 कौन बना रहा है? मेजर सेक्टर, और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। 3 4 2 5, इसको निकालते हैं, काम करते हैं। 15 इंटू 11 to 10.7।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये सर्कल है, एक आर्क जो है वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है और रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है बेटा फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो थीटा इज 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7, आर हो गया मेरा 21, ये हो गया 6 3 3 और ये कट गया, तो आई एम लेफ्ट विथ 22 सेंटीमीटर। तो मेरा लेंथ ऑफ आर्क आ गया 22 सेंटीमीटर। अब पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, तो एरिया ऑफ सेक्टर अगेन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा हो जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इलेवन इंटू 21 दैट इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। अब आप मुझे बताओ हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट AB is area of sector AOB minus area of triangle AOB, ठीक है। तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर तो आपने निकाल लिया है 231, बट अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ। बेटा यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है। थोड़ा सा सोचो, एक एंगल 60 डिग्री दे रखा है, ध्यान से देखना बेटा। ट्रायंगल को इमेजिन करो, अभी मैं सिर्फ यहाँ ट्रायंगल बना रही हूँ। आपका ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 है, ये O है, ये A है, ये B है, ये वाला एंगल 60 है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये 21 है, ये 21 है, तो क्या इसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे? यस, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू x होगा? द रीजन इज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब एक बात बताना, जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे x की, तो व्हाट इज सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल? 180, यानी x प्लस 60 आपका 180 होगा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? नाउ विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? पढ़ा था ना आपने, क्या होता है? √3/4a²। ये हेरॉन्स फॉर्मूला में जब आप डिराइव कर रहे थे तो आपने पढ़ा था कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4a²। ठीक है, अब यही एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यहाँ पे यूज करेंगे। नोट कर लेना बेटा इसको। यहाँ पे मेरा एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है, मतलब निकाल लिया मैंने 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB √3/4a²। तो ये हो जाएगा √3/4a²। a² का मतलब a² है ना बेटा, √3/4a²। तो a क्या होगा यहाँ पे? 21 ना, ठीक है। तो इट इज 21 इंटू 21। You can use the value of √3 as 1.73 also. करके बताओ बेटा कितना आएगा।
ये अलग से मेंशन कर लेना अपने सोल्यूशन में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का ये तरीका यूज करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 190.73। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कॉर्ड ऑफ रेडियस कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अब आपको माइनर और मेजर सेगमेंट की बात करनी है बेटा। तो अगर मैं माइनर सेगमेंट की बात करूं, एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी विल बी एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब क्योंकि यहाँ पे वापस से 60 डिग्री ही है, ठीक है, रब कर दूं ना, सॉरी, हाँ ये कैलकुलेट करके आएगा। क्या हुआ बताओ? रूट में निकाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा कि √3 की वैल्यू पुट करनी है, बट जो अब हम करेंगे उसमें दे रखा है कि √3 की वैल्यू पुट करनी है। अगर क्वेश्चन में बोला है पुट करनी है तो फिर पुट करनी है। ठीक है, ठीक है। देखो अब वापस से मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, माइनर और मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल रही हूँ मैं, ये मेरा माइनर सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मुझे वापस से क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे वापस से दिख रहा है, ये 60 डिग्री है, ये 15 और 15 है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की वजह से ये भी 15 होगा। ठीक है, अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 a स्क्वायर, तो ये आ गया मेरा √3/4 इंटू 15, यही आएगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे 225 √3/4, बट इसमें आपको बोल रहा है बेटा यूज √3, क्वेश्चन में देखो नीचे लिखा है। ठीक है, तो एरिया, अब एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना पड़ेगा। इट विल बी 60/360 इंटू पाई r स्क्वायर। बस ये आ रहा है, तो मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया 825/7 माइनस 225 √3/4। कैलकुलेट करना पड़ेगा। √3 की वैल्यू कितनी यूज करने बोला है? 1.73। अच्छा, इसमें पाई भी आपको 3.14 यूज करने बोला है। वेट, आपको पाई इसमें 3.14 यूज करने बोला है। क्वेश्चन में अगर बोला है तो फॉलो करना है। तो इट विल बी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, 2.225 इंटू √3/4 कर तो रहे नहीं हो आप, मैं ही लिख रही हूँ। 225 इंटू √3/4।
ये आ रहा है मेरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दो, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो पाई की वैल्यू हो गई 3.14 इंटू 15 माइनस 20.44। It is 686.06 centimeter square. क्या है क्वेश्चन नंबर 7? A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle 120 degree at the center. ये 120 का एंगल है और रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। You have to find the area of corresponding segment. सेगमेंट का एरिया निकालना है। बेटा आप थोड़ा ध्यान से और इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लेना, क्योंकि इसमें जो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम खेलेंगे ना, थोड़ा ध्यान से समझना। अब एक बात बताओ, अगर यही एंगल 120 है तो ये तो ना इक्विलैटरल हो सकता है ना कुछ और हो सकता है, मतलब आइसोसेलेस तो होगा बट इक्विलैटरल तो नहीं हो सकता, राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं हो सकता। तो इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से कॉर्ड पे, ठीक है। सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। होता क्या है, देखो ये 12 है तो ये भी 12 है, और ये क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं अगर इसको x मान लेती हूँ तो ये भी x होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये हमने पढ़ा है, तो इसका मतलब ये भी x होगा। अच्छा अब एक बात बताओ कि क्या ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया? तो क्या अब मेरा ये ट्रायंगल, ये ऐसा ट्रायंगल बन चुका है 60 डिग्री, ये 12 सेंटीमीटर और ये x और ये h, इसको h मान लेते हैं। O A P B, O A P। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम साइन कॉस लगा सकते हैं? हाँ, कैसे कर सकते हैं नॉर्मली बताओ? साइड्स नहीं गिवन है ना बेटा, आपके पास कहाँ ए बी है, नहीं गिवन है ना, तो उसको कैसे निकालोगे आप? ठीक है, आप पाइथागोरस भी नहीं लगा सकती क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी नहीं गिवन है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिगो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज cos 60? b बाई एच, तो b यहाँ पे हो गया OP और h क्या, OA, यही होगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही तो होता है, तो 60 डिग्री के हिसाब से तो ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनियस हुआ, बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। तो cos 60 इज 1/2, OP नहीं पता और OA हो गया 12, तो h कितना आ गया, ये आ गया मेरा 6 सेंटीमीटर। अब मुझे x निकालना है, साइन लगाए, साइन 60, ठीक है। साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ पाइथागोरस भी लगा सकते हो, पाइथागोरस भी लगा सकते हो, बट मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इजी रहेगा ना, क्योंकि साइन ज़्यादा बेटर है। जब एक बार आप ट्रिगो सोच ही लिया आपने, जब ट्रिगो आपको करना है ही है तो आपकी मर्जी है, मतलब आप कैसे भी कर सकते हो।
So it will be AP upon AO. It will be √3/2. AP हो जाएगा x और AO हो गया 12. तो x आ गया मेरा 6√3 सेंटीमीटर. अब आपका जो बेस AB है, बेस AB वो कितना हो गया? 2AP. बेस AB इज इक्वल टू 2AP. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6√3 दैट इज 12√3 सेंटीमीटर. एरिया निकालना है बेटा. एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस हो गया AB, हाइट हो गया OP. हाफ इंटू बेस 12√3, हाइट हो गया 6. तो ये आ गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपसे बोला है इसमें कि √3 की वैल्यू आपको यूज करनी है. ठीक है. अब क्वेश्चन में रेडियस दे रखा है 12. तो सेगमेंट निकालने के लिए पहले सेक्टर निकालना पड़ेगा. एरिया ऑफ सेक्टर AOB विल बी 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 R square that is 12 into 12. मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा. 3.14 इंटू 4 इंटू 12. $150.72. और बेटा ये भी बताना √3 की वैल्यू पुट करके. उसमें बोला है 1.73 पुट करना है. कितना आ रहा है? 62.28. तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे तब जाके एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा. 150.72 माइनस 62.28. द रिजल्ट इज 88.44. यही है आंसर, यही है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर आप देखोगे प्री बोर्ड में तो दे ही देते हैं टीचर्स ये.